जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं टीके स्पीक्स। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सेकंड बात ये कि आप लोगों ने नोट किया होगा आजकल पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे जितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके ऊपर ना बेकारी बहुत ज़्यादा हो गई। बेकारी का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ़कीर का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि फ़कीर एक अलग चीज़ होती है, बेकारी एक अलग चीज़ है। तो बेकारी बहुत हो गई और सिग्नल्स पे मांगते हैं, गाड़ियों के शीशे थपथपाते हैं, तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। और इस लेवल के बेकारी हो गए कि आप उनको 1-2 रुपये दोगे या 5 रुपये दोगे तो वो नहीं, वो आपको अपनी अमाउंट बताएंगे कि नहीं जी मुझे इतने ले लें। तो इस लेवल के बेकारी है। और उन सब बेकारियों का एक रिंग लीडर होता है, एक लीडर होता है जिसको ठेकेदार बोलते हैं हमारे नॉर्मल ज़ुबान में। तो इसी तरह हम सबको शहबाज शरीफ साहब ने बेकारी बेकर्स कह के खुद ठेकेदारी कबूल किया, तो हमारा ठेकेदार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है पाकिस्तान का। तो इसलिए सबको मुबारक हो, जितने भी बेकारी हैं और ज़हनी ग़ुलाम हैं उन लोगों को मुबारक हो। और आप सब लोगों ने कल रात से देखा होगा कि बहुत सारे अवाम जो है पूरी बाहर निकली हुई है, जहाँ भी जितने भी सिटी से फुटेज आ रही थी, लेकिन ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रही थी, मेन स्ट्रीम कैमरा पे नहीं आ रही थी। इन लोगों ने इन फजूल लोगों ने, और तो कुछ कर नहीं सकते, सारी ज़िंदगी हराम का पैसा कमाया तो हराम का पैसा कहीं तो यूज़ करेंगे ना। तो ये मेन स्ट्रीम कैंप जो इन्होंने मीडिया है वो भी ख़रीदा हुआ है। उस मीडिया पे इन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि इमरान खान की जो ये तहरीक है और इमरान खान के लिए जो अवाम बाहर निकली है इसको ना दिखाया जाए, इसको जितना हो सके दबाया जाए। बहुत ट्राई की, बहुत कम चैनल है जिस पे ये दिखाया जा रहा था। जो बिके हुए चैनल हैं जो डॉलर्स पे चलते हैं उन पे तो अपनी खुशियाँ मनाई जा रही थी। और इन्होंने ये भी कोशिश की है कि ये अवाम को तो एक मतलब इस अवाम के जो एक सुनामी निकला है इसको तो दबाना ही है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जश्न, अपने जो खुशियाँ हैं वो दिखाई जाए। तो वो काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं। और ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो इनको दबाया तो जा नहीं सकता। तो सोशल मीडिया पे तो सारा कुछ चल रहा है कि जितनी अवाम बाहर आई है। और अभी तक इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं आए, वो बंदा खुद बाहर नहीं आया अभी। अगर वो खुद बाहर आएगा तो उसके पीछे कितने अवाम होगी वो अभी अंदाज़ा लग जाएगा कुछ दिन के अंदर। और इनको होना चाहिए, जिन लोगों को है उनको है ऑलरेडी अंदाज़ा। तो सिर्फ उसकी एक कहने पे, उसकी एक कॉल पे आधा पाकिस्तान शायद बाहर आ चुका है। और ये एक यहाँ से कुछ समझ आती है, कल रात से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से कुछ समझ आती है। मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कल से, और बहुत सारे लोग हम आपस में गपशप भी कर रहे थे कि इतनी अवाम इमरान खान के साथ है, इतने लोग इमरान खान के साथ हैं, तो उसकी हुकूमत गिर कैसे सकती है? हमारी अहमियत किधर है? हम लोगों की अहमियत किधर है? हमारी तो कोई अहमियत नहीं है। हमारा वोट, वो जो वोट को इज़्ज़त दो, जो ये अभी पार्टी आई है यही कहते हैं ना, वोट को इज़्ज़त दो, बड़े गा के मरासों की तरह नारे लगाए। लेकिन हमारे वोट की इज़्ज़त कहाँ है? हमने वोट दिया इमरान खान को, हम अवाम ने वोट दिया, वो एक्सपीरियंस लेके इमरान खान गवर्नमेंट में आया, तो उसको इमरान खान को अगर ख़िलाफ़ जाती, अवाम जाती। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप 150-200 लोग जो है वो असम्बली में बैठ के ये फैसला करते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा। तो ये जो टोपी ड्रामा इन्होंने इलेक्शन का लगाया हुआ, ये लगाने की क्या ज़रूरत होती है? इलेक्शन क्यों करवाते हो फिर? इतना पैसा हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हमारे जड़ों से, हमारी हड्डियों से पैसा निकालते हो तुम लोग। तो ये इलेक्शन का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? वो इलेक्शन कमीशन में भी आप जैसे आपके ही रोटी में पलने वाले, जो हड्डियों में पलने वाले कुत्ते बैठे होते हैं, वो भी वहाँ पे करप्शन करते हैं। जब आइन में लिखा हुआ है कि 3 महीने में इमरजेंसी इलेक्शन करवाना है, तो अब ये कह रहे हैं, वो आगे से रो रहे हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये आइन की जो है वो खिलाफवर्जी नहीं है। लेकिन ये नहीं दिखेगा ना, अदालत को ये नहीं दिखेगा। अदालत को वो ही दिखेगा जिसके लिए उसको पैसे मिले हैं, जिसके लिए उसको डॉलर मिले हैं। ताले तब ही खोले जाएंगे जब पीछे से अब्बा जी का ऑर्डर होगा, जो इनके वालिद साहब हैं, इंटरनेशनल वालिद साहब। और ये इंटरनेशनल वालिद साहब के इंटरनेशनल बेकारी बैगर्स। तो हमारे इतने जो पैसे आप लोग लेते हो, इलेक्शंस पे लगाते हो, उनका क्या फ़ायदा है? वो क्यों लगाते हो तुम लोग? मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए। आप लोग ये कमेंट में भी बताइएगा कि ये मैं सही कह रहा हूँ कि गलत। इलेक्शंस की जो सारी ड्रामेबाजी है, जो सारी
टोपी ड्रामा है, ये क्यों करते हैं? फिर ये खुद ही डिसाइड करते हैं, बल्कि खुद ही क्या डिसाइड करना है। अभी नेक्स्ट टाइम से तो अमेरिका जो चाहेगा वो वज़ीर आज़म बन जाया करेगा। आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे हमारे वोट की वैल्यू कितनी, हमें कहाँ वैल्यू दी इन्होंने? ये जो अभी आए हैं, ये 32 साल से इनकी शक्लें हम लोग देख रहे हैं। जो अंदर बैठे हैं वो शहबाज शरीफ साहब हो गए, और वो एक जो बीमार, दुनिया का सबसे बीमार तरीन इंसान, जो एक दिन ख़राब हो जाता है, एक दिन वो बीमार हो जाता है, एक दिन वो सही हो जाता है। इमरान खान हुकूमत में वो बीमार है, या कोई भी और हुकूमत में वो बीमार है। अगर उनकी हुकूमत की बात आएगी, या वो आ गए, अब आएंगे भाई साहब बाहर से, वो जो वोट को इज्जत दो, तो हमारे वोट की वैल्यू किधर है? हमने जिस बंदे को वोट दिया वो तो चला गया, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने 25-30 बंदे खड़े किए, कुछ अरब खर्चे, बल्कि अरब भी शायद नहीं, कुछ करोड़ खर्चे, क्योंकि जो लोग उधर से लोटे बने हैं उनकी तो इतनी वैल्यू नहीं है कि उनको अरब मिले, वो तो टुकड़ों पे बिक गए होंगे वैसे ही। तो उन्होंने खर्चे और ख़र्च के उन्होंने हुकूमत बदल दी, इमरान खान की हुकूमत बदल दी। सॉरी, इमरान खान एक बंदा एक चीज़ लेके आया कि भाई ये लेटर है, इसको आके देखो। सब लोग दावतें देते रहे, असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचा, तो किसी ने इतनी जो है ना वो फुर्सत ही नहीं थी इनके पास कि वो चीज़ देख भी लें कि यार वो बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अभी वो हुकूमत में आ गए हैं, वो शहबाज शरीफ साहब, लंबे बूटों वाली सरकार, इंटरनेशनल बेकारी, वो आ गया। वो अब बोलेगा जी नहीं ये झूठ है, हम इसमें तहकीकात कराएंगे। किससे कराओगे? अपने कुत्तों से। तो वो तो उन्हीं पे भोंकेंगे ना, जब लोग जिन पे तुम भोंकने के लिए कहोगे। न्यूट्रल बंदा तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ये भाई साहब जो बाहर बैठे हैं वो तो क्रिकेट मैच भी अपना अंपायर खरीद के खेलते थे जब ये क्रिकेट खेलते थे, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो हमारे वोट की कोई इज्जत नहीं है भाई। अवाम आज निकली है, कल शायद निकलेगी, परसों निकलेगी, डे बाय डे कम होती जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है वो खाया पिया हजम किया वाला हिसाब है। आज हम लोग गर्म है, इमोशनल है। 2 महीने बाद इसी इमरान खान के हम लोग पीछे नहीं आएंगे, वो चिल्ला चिल्ला के बाहर आ जाएगा। आप लोगों को लगता है कि आप आओगे? ये इतनी आवाम जो आज निकली है, ये 2 महीने के बाद इतनी निकलेगी, इच्छा इससे बढ़ेगी? लाजम इससे कम होगी, लाजम। अभी आगे क्या होने वाला है ये बता दूं। आगे ये भाई साहब जो आए हैं, ये इंटरनेशनल बेकारी और इनकी हुकूमत, इनका टोला, तो ये अभी ये बाहर से फंडिंग आएगी, क्योंकि अमेरिका का हुक्म माना है। तो अभी IMF से फंडिंग आएगी, इनको पैसे डॉलर आएंगे, ये थोड़ा सा अपनी जेबों में रखेंगे और थोड़ा सा मार्केट में फेंकेंगे, प्राइसेस गिर जाएंगी, क्योंकि पैसा तो बाहर से है ना, उधार का पैसा। और अवाम कहेगी वाह 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 क्या बात है, इमरान खान गलत था, देखा ये आए हैं, ये इन्होंने महंगाई कम कर दी। क्योंकि हम लोगों को आटा, चीनी, दाल, ये घी, ये गली सड़क, इन चीज़ों के आगे कुछ है ही नहीं। हमारी सोच इतनी छोटी सी है, हम इतने लेवल का सोच ही नहीं सकते। हम सोच सकते हैं क्या? ज़रा सोचें, अगर ज़मीर इजाज़त दे आप। बाकी एनीवेज नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माइंड में घूमती रही हैं, लेकिन एक चीज़ में हर चीज़ को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपका ज़मीर इजाज़त दे तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस बटन दबाने में इतनी कोई मेहनत नहीं लगनी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना घर वालों का, अपना सबका ख्याल रखिएगा, और ज़रा सोचें इस बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।